हेलो एवरीवन, मैं मनोज सिंह, माय यूट्यूब चैनल द अर्जुना क्लासेज भुल्ली वाले। आज हम लोग देखेंगे प्रॉफिट लॉस। ये आपको बेसिकली ग्रुप डी एग्ज़ाम, एनटीपीसी एग्ज़ाम, साथ ही साथ एसएससी का एमटीएस एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम को ये कवर करेगा। चलिए हम लोग देखते हैं प्रॉफिट लॉस को। चैप्टर का नाम आप लोग देख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। इसको हिंदी में बोलते हैं लाभ एंड हानि। प्रॉफिट लॉस को समझने से कि क्या प्रॉफिट क्या लॉस, कुछ हम लोग आगे टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, जैसे कुछ नामों को समझेंगे, जिसमें पहला नाम है हमारा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में बोलते हैं सीपी, हिंदी में इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है? कॉस्ट प्राइस का मात्र इतना सा मतलब है टोटल इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्ट। अगर कोई आप वस्तु ले रहे हैं, उसके लिए जो धनराशि आप खर्च करने को तैयार है या जो धनराशि आप खर्च कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं। आज एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, अगर आप एक मार्केट गए, आपको एक फ्रिज लेना है। आपको क्या लेना है? एक फ्रिज लेना है। जैसे आप मार्केट जाते हैं, फ्रिज का जो प्राइस आपको शॉप वाला बता देता है 15,000, 15,000 आपके फ्रिज का प्राइस। फ्रिज तो आप ले लिए। अब आप उसको क्या करते हैं? उसको घर लेके आते हैं। तो उसको घर लाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टिंग करना पड़ेगा। तो उस 15,000 के फ्रिज को लाने के लिए अगर आपका खर्च हो गया 500 रुपीज, अब आपका टोटल प्राइस क्या पड़ गया? अब आपका जो फ्रिज का पड़ गया इन्वेस्टमेंट, वो ओनली 15,000 रुपये नहीं पड़ा सर, वो क्या पड़ गया? 15,000 रुपये और प्लस ये 5,000 का आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो आप प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं, एक फ्रिज के लिए कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 15,500 रुपये। तो ये जो 15,500 रुपया हुआ, ये आपका टोटल कॉस्ट प्राइस हुआ, या इसी को आप क्रय मूल्य समझेंगे। और एक टर्मिनोलॉजी इसमें हम लोग यहाँ समझते हैं, सेकेंड इज द सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस क्या है? तो सेलिंग प्राइस का हिंदी अब क्या है? सेलिंग प्राइस का हिंदी है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब एक फिक्स प्राइस, वो एक ऐसा प्राइस है जिसपे आप किसी वस्तु को क्या करते हैं? सोल्ड करते हैं। जब कोई वस्तु को आप जिस रेट पे बेचते हैं, जिस मूल्य पे बेचते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग विक्रय मूल्य बोलते हैं। जैसे आज एग्जाम्पल, आप इस फ्रिज को खरीद के लाए थे कितने में? 15,500 रुपये में। अब क्या हो गया? आपका मन चेंज हो गया। आपको अब क्या चाहिए? ये फ्रिज से आपके घर का काम नहीं चल रहा, आपको बड़ा फ्रिज चाहिए। तो अब आप क्या कीजिएगा? इस फ्रिज को आप बेच दीजिएगा। जैसे आप इसको सेल कीजिएगा, तो अपने लिए एक प्राइस आप सेट कीजिएगा। बस इसी को बोलते हैं हम लोग एसपी। जिस प्राइस पे जो भी ऑब्जेक्ट आपका है, जिस ऑब्जेक्ट को आप बेचना चाह रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट का जो आप प्राइस फिक्स करेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलेंगे विक्रय मूल्य। ठीक है, चलिए तो हम लोग अभी क्या देखें? हम लोग देखें क्या आपका सीपी हुआ, क्या आपका एसपी। अभी जस्ट हम लोग देखें कि हमारा सीपी क्या था? 15,500 रुपये। एसपी क्या था? तो एसपी को हम लोग मान लेते हैं कि वो जो आप फ्रिज लाए थे, अगर आप उसको शॉर्ट कर रहे हैं, तो आप अपना सेलिंग प्राइस जो रखे हैं, वो रखते हैं 18,000 रुपये, 18,000। तो चलिए, यहीं पे ये जो चीज़ होता है प्रॉफिट क्या है, लॉस आपको यहीं पे समझ में आता है। तो अगर आपका सीपी 15,500 का जो आप खरीद के लाए थे उस ऑब्जेक्ट को, आप उसको बेच रहे हैं 18,000। यहाँ पे आपको क्या हुआ? तो 15,500 का सामान जब आप 18,000 में बेच रहे हैं, मतलब आप क्या में बेच रहे हैं? तो आप उसको लाभ में बेच रहे हैं। तो लाभ मतलब कितने रुपए का आप उस पर एक्स्ट्रा अमाउंट ले रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लाभ। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाभ आएगा वो आपको इसमें से इसको माइनस कर लीजिएगा, एसपी में से सीपी को जब हम माइनस करेंगे तो आएगा 2,500 रुपये। तो ये जो हमारा हुआ, ये 2,500 रुपये क्या हुआ? यही हमारा क्या आया? ये प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालें? तो प्रॉफिट हम लोग निकालें इस एसपी में से इस सीपी को माइनस करें। या तो दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं प्रॉफिट कब बनता है? जब हमारा ये जो आप एसपी देख रहे हैं, ये एसपी का वैल्यू आपके सीपी के वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए। एसपी अगर मोर देन है सीपी, तो आप क्या बोलेंगे कि आपको प्रॉफिट होगा। चलिए लॉस को देख लेते हैं थोड़ा सा। लॉस क्या है? अगर आपका सीपी जो था 15,500 रुपये था, आप इसी चीज़ को सोल्ड आउट किए 14,000। आपका कोई करीबी आया, आपका कोई दोस्त आया, बोला कि चलो यार जो तुम 15,500 में बेच रहे हो लाए थे, तुम हमको 14,000 में दे दो। तो अगर आप उसको 14,000 में बेच रहे हैं, तो आपके पास क्या होगा? तो आप इसको आपके होगा क्या कि अगर आप 15,500 में लिए थे 14,000 में बेच दिए,
तो आपके पास ये लॉस हुआ, कितने रुपए का लॉस हो गया, 1500 रुपये का डाटा आपका लॉस में चला गया। इसको हम लोग बोलते हैं हानि। लॉस को क्या बोलते हैं हिंदी में? तो यही बस आपका लाभ है, यही आपका हानि है जो आपको समझ में। चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं इसका किसका करें। ये बोलता है अगर CP 15,500, जिस प्राइस पे आप वस्तु को खरीदे थे, आप सेम प्राइस पे उस वस्तु को आप SP कर दे रहे हैं, आप उसको बेच दे रहे हैं, ठीक है। जिस रेट का आप ऑब्जेक्ट लिए थे, सेम रेट का अगर आप ऑब्जेक्ट बेच रहे हैं, 15,500 में लाए, 15,500 में बेचे, तो आपको हुआ क्या, ना आपको प्रॉफिट हुआ ना आपको लॉस हुआ। नो प्रॉफिट नो लॉस। ये कंडीशन ध्यान रखिएगा कि जब कब ना लाभ हो ना हानि हो, ना लाभ ना हानि। ये कब होगा, जब आपका CP और SP क्या हो जाए, दोनों बराबर हो जाए। इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा एक पॉइंट वाइज आपको समझा देते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इस 3 पॉइंट को। पहला पॉइंट बोलता है अगर SP क्या हो ग्रेटर देन CP हो, मतलब क्या है, जो आपका विक्रय मूल्य है वो अगर क्रय मूल्य से बड़ा है तो आपको क्या होगा, आपको प्रॉफिट बनेगा। क्योंकि जो सामान आप जैसे 300 में लिए और आप उसको 500 में बेच रहे हैं, आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कब बनता है, जब आप SP में से CP को माइनस करते हैं। तो प्रॉफिट के लिए आपको ध्यान रखना है SP माइनस CP। ये बस एक इंट्रोडक्शन आप समझ लीजिए, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, इसको याद करने को सकता नहीं, सिर्फ समझने को सकता। सेकेंड आइए, ये बोलता है जब CP इज ग्रेटर देन SP, इसका मतलब क्या है, जब आपका क्रय मूल्य बड़ा हो आपका विक्रय मूल्य छोटा हो। मतलब क्या है कि अगर आप किसी वस्तु को 500 में लाएं, अगर आप उसको कम प्राइस में बेचते हैं, जैसे आप उसको 400 में बेचते हैं, तो आपको क्या होगा, आपको हानि होगा। ये जो लॉस बनेगा, ये लॉस कैसे बनेगा, तो CP माइनस SP बनेगा, मतलब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब आइए तीसरा पॉइंट, ये बोलता है कि जब CP बराबर SP हो जाए, मतलब क्या है कि जैसे जिस वस्तु में आप लिए और सेम वस्तु में आप ऑब्जेक्ट को सोल्ड कर दे रहे हैं, बेच रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, क्योंकि हम जितने में लाए थे उतने में बेच दे रहे हैं। चलिए हम लोग अभी तक क्या समझे, हम लोग CP समझे, SP समझे, साथ में प्रॉफिट को देखते हैं और लॉस को देखते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं कि परसेंट प्रॉफिट क्या होता है। परसेंट प्रॉफिट मतलब लाभ प्रतिशत क्या होता है। चलिए अब इसको देखते हैं। जैसे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को 500 रुपये में लाते हैं, CP अगर आपका 500 है और आप उस ऑब्जेक्ट को 800 रुपीज़ में बेच देते हैं, तो आपको होगा क्या, तो आपका क्या आएगा, आपका CP हमारा 500, SP हमारा 800, तो प्रॉफिट क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा SP माइनस CP, जो आपको जस्ट बता चुके हैं। तो प्रॉफिट क्या आएगा, प्रॉफिट आपका 300। अब आपको देना है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज आपको देना है। प्रॉफिट परसेंट मतलब क्या है कि आपको प्रॉफिट देना है, तो प्रॉफिट आप किस पे कमाएं, आपका जो प्रॉफिट आया किसके कंपेयर में आया, तो प्रॉफिट अगर आपका 300 है, बाई कंपेयरिंग किससे, तो हमेशा प्रॉफिट या लॉस हम लोग CP से कंपेयर करेंगे कि वही एक डाटा है जिस पे हम उसको को ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। चलिए देखते हैं यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट हमारा 300 का किस पे, 500 रुपीज़ पे। परसेंट निकालने के लिए जनरली क्या करते हैं, 100 से मल्टीपल करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, इसको कैंसिल कर लीजिए, ये आ जाएगा 20, मतलब इस 60% का आपको क्या हुआ, प्रॉफिट। कितने परसेंट, प्रॉफिट परसेंट मतलब क्या हुआ, 60% आपको प्रॉफिट। अगर इसको हम लोग फार्मूला से समझते हैं तो फार्मूला में इसको लिख सकते हैं कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या है, तो बाई फार्मूला प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट बाई CP इंटू 100। अब आप प्रॉफिट को क्या बोल सकते हैं, प्रॉफिट को बोल सकते हैं SP माइनस CP बाई CP इंटू 100। तो ये आपका प्रॉफिट परसेंट। अब हम लोग करेंगे लॉस परसेंटेज को। चलिए अब हम लोग देखते हैं हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत, अगर आपका CP 500 है और आप क्या किए हैं, सेलिंग प्राइस उस ऑब्जेक्ट को 440 में आप सेल किए हैं 450 में, तो आपका लॉस क्या हुआ, ये लॉस बन के आता है आपका 50 रुपीज़ का। तो 500 का ऑब्जेक्ट था 450 में सेल की, आपका 50 रुपीज़ का लॉस। अगर आप लॉस परसेंटेज निकाल रहे हैं तो आप क्या करेंगे, लॉस लिखेंगे, क्योंकि लॉस ही हमको लॉस परसेंटेज देना है। तो लॉस को कंपेयर करेंगे कि किसके साथ, तो अपने CP के साथ, और क्या रख देंगे,
परसेंट निकाला कि 100 से आप मल्टीपल कर लीजिए, ये 00 चला जाएगा, इस ये कैंसिल कर लीजिए, आपका लॉस परसेंट कितना आ जाएगा 10। अपना लॉस हो गया 10%। अगर आप इस लॉस परसेंटेज को बाई फार्मूला समझना चाहते हैं तो लॉस परसेंट क्या हुआ, तो लॉस बाई CP मतलब हानि बाई क्रेडिट इंटू 100, ये आपको क्या देगा, ये आपको लॉस परसेंट देगा, हानि प्रतिशत देगा। या इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं CP माइनस SP बाई क्या कर लेंगे आप, बाई CP कर लीजिए इंटू, यहाँ तक आपका क्या हो गया, ये आपका लॉस परसेंट हो गया। अब इसके आगे पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे NP क्या होगा, मार्केट प्राइस, या उसी को हम लोग देखेंगे अंकित मूल्य या सूची मूल्य बोलते हैं। इसके साथ हम लोग समझेंगे डिस्काउंट क्या होगा